मुझे पता है, हर कोई उम्मीद बेच रहा है। उम्मीद एक चाल है, एक मनोवैज्ञानिक चाल है। आपके सामने लटकी हुई एक ऐसी हड्डी है जिसे आप कभी नहीं पकड़ पाते। एक ऐसा पागलपन है जो आपको एक क्षण के लिए भी चैन लेने नहीं देता। नाउम्मीदी कोई समस्या नहीं, नाउम्मीदी का अभ्यास कीजिए। सद्गुरु, मेरा सवाल ये है कि क्या किसी चीज के प्रति बिना कोई उम्मीद रखे समर्पित होना ठीक है? भले ही आपका तार्किक मन कह रहा हो कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि आप अक्सर कहते हैं कि अगर कोई बिना उम्मीद के, बिना आशा के समर्पित हो जाए तो ये किसी के साथ होने वाला सबसे मधुर चीज होगी। पुराने समय से ही अगर आप प्रसिद्ध भक्तों की ओर देखें तो ऐसे कई हैं जिनसे लोग अनजान हैं। ज्यादातर प्रसिद्ध भक्तों को लीजिए, जैसे मीराबाई या म्यांमार या कोई और आज के कई प्रसिद्ध भगत, चाहे वे अक्का महादेवी हो या कई और बहुत सारे। कोई भी प्रसिद्ध भगत हो, ऐतिहासिक रूप से आप जानते हैं उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने भी जो अनसुने हैं। आइए उनके जीवन के बारे में बात नहीं करते। अपने भीतर वे बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, पर अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों को बुलावा दिया, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं, बिना उम्मीद के समर्पित। ये एक बहुत खराब शब्द है, आशाहीन समर्पित। लेकिन नाउम्मीदी एक अच्छी चीज है, आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपसे भक्ति की बात नहीं कर रहा, पर आइए मैं आपसे नाउम्मीदी की बात कर रहा हूं। हर दिन अगर आप पाते हैं कि इसमें कोई उम्मीद नहीं है, तो हो सकता है आप दुखी महसूस करें। हर चीज जो आप देखते हैं कि इसमें कोई उम्मीद नहीं, ये स्टूपिड उम्मीद है क्या? वैसे भी देखें तो आप मरने वाले हैं। उम्मीद है कहाँ? नाउम्मीदी को स्वीकार कीजिए। आप देखेंगे कि बिना किसी उम्मीद के जीवन शानदार है। जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती, वहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती। जब कोई अपेक्षा नहीं होती, तब आपको कोई निराशा भी नहीं होती। आप बस आनंद में रहना सीखिए। बसंत चल रहा है, यूरोप और अमेरिका की तरह। मेरा मतलब सभी चटक रंगों का आपके सामने आना नहीं। पेड़ों पर सूक्ष्म चीजें होंगी, आपको उन्हें बस खोजना होगा, हीरे जवाहरात की तरह। ये अभी पेड़ों पर बैठे हैं, आपको इसे खोजना पड़ेगा। ये आपके चेहरे पर नहीं फूट पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ये आपके साथ कुछ इस तरह की चीजें करता है, आपको पता तक नहीं चलता कब सर्दियों से बसंत आ गया। यह है किसी ठंडे देश जैसा नहीं है, जहां सचमुच सब कुछ ठंडा होता है और तब सूर्य ऊपर आता है। वहां परिवर्तन नाटकीय होते हैं, यहाँ ये सूक्ष्म है। आपको ये ध्यान देना होगा, अगर आप नाउम्मीद हैं तो आप हर चीज पर ध्यान देंगे। ये स्टूपिड उम्मीद आपको हमेशा भ्रामक कंडीशंस में रखती है। इसलिए नाउम्मीदी का अभ्यास कीजिए, और जहां तक भक्ति का सवाल है, उसकी चिंता मत कीजिए। नाउम्मीदी को स्वीकारिए, उम्मीद मत कीजिए, नाउम्मीद का अभ्यास कीजिए। सच में इसमें कोई उम्मीद नहीं है। आप देखेंगे आप जीवन में एक अच्छी जगह पर होंगे। उम्मीद एक चाल है, यह एक साइकोलॉजिकल चाल है। अगर आप किसी कुत्ते के सामने हड्डी रख दें तो वो उम्मीद के साथ हर वक्त उस पर झपटता रहेगा।
नाउम्मीद बन जाइए। आपके लिए उम्मीद कहाँ है? मेरा विश्वास कीजिए, आपके लिए सबसे अच्छी जो हो सकने वाली चीज़ है वह है ईशा शमशान। वैसे भी मैं नहीं जानता आप कहाँ मरेंगे, इसलिए कोई उम्मीद नहीं। क्या आपको लगता है आप बच जाएंगे? क्या आपको लगता है आप बच जाएंगे? तो कोई आशा नहीं। अगर आप नाउम्मीदी को स्वीकार कर लेते हैं तो आप पाते हैं आप बहुत सुंदर हो जाएंगे। यह स्टूपिड उम्मीद आपको अवास्तविक बनाती है। आपके मन में ऐसे विस्फोट हो रहे हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नाउम्मीदी हो जाते हैं तो आप वही करेंगे जो आप कर सकते हैं, और जो आप नहीं कर सकते उसे आप नहीं करेंगे। जीवन इसी तरह होना चाहिए, हाँ या ना? हम जो कर सकते हैं वो होना चाहिए। जो हम नहीं कर सकते उसे लेकर कोई समस्या नहीं है। यह एक पागलपन है जो आपको एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देता। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर पाते जब आप बहुत आशावान होते हैं। मैं कहूँगा शून्य ध्यान। बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको अपनी आंखें बंद नहीं करने देगी। नाउम्मीद कोई समस्या नहीं। नाउम्मीदी का अभ्यास कीजिए, समर्पण की चिंता मत कीजिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं वह समर्पण नहीं है।